माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विपिन सिंह परमार जी जो संकल्प लेकर आए हैं, छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माण अथवा छात्रों की बर्बादी। बहुत से छात्र नेताओं ने मेरे से पूर्व अपने अपने अनुभव कथन भी यहाँ पर रखे और अपनी बात भी यहाँ पर रखी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय माननीय परमार जी सदन में लेकर आए हैं। छात्र राजनीति में आज इस सदन के अंदर बहुत से लोग, चाहे इस तरफ की विचारधारा हो चाहे उस तरफ की विचारधारा हो, अलग अलग विचारधाराओं के लोग चुनकर इस सदन के अंदर आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में देश में चर्चा तो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए लोगों की होती है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए बहुत से लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा नाम कमा रहे हैं। चाहे हम जुडिशरी की बात करें, चाहे हम सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे हम बिजनेस व्यापार की बात करें। कॉलेज में जब आप छात्र राजनीति में काम करते हुए वहां पर अलग अलग से अनुभव माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे ध्यान में आते हैं। सुरेश जी ने भी जिसका जिक्र किया, परमार जी ने बहुत सी बातों का जिक्र यहां पर किया कि कैंपस में जब हम छात्र नेता के रूप में काम करते हैं, अपनी विचारधारा के साथ व्यक्ति को, नौजवान को, जो नया व्यक्ति एडमिशन लेता है उसको जोड़ने के लिए, उसमें के कैंपस में आते ही उसकी चिंता करना, उसके ठहरने की, उसकी भोजन की, दूर दराज से जो नौजवान पढ़ने के लिए उस महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में आता है, वहीं से बहुत सी सेवा भाव और लोगों को साथ जोड़ने का एक प्रतिभा जो है वो छात्र नेताओं में वहां से उभरती है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में काम किए हुए आज बहुत से छात्र नेता आज देश दुनिया में छात्र राजनीति से निकलकर इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां पर चर्चा की गई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जयराम जी ने पिछले 5 वर्ष नेतृत्व किया, वर्तमान में सुक्खू जी नेतृत्व कर रहे हैं। जयराम जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अपना घर बार छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जम्मू कश्मीर में जिन्होंने काम किया, 5 वर्ष इस प्रदेश का नेतृत्व किया, इस हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की। लगातार 6 बार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती थी। सुखविंदर सुक्खू जी लंबे समय तक एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के लीडर रहे, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव कथन यहां पर रखे। हम भी छात्र राजनीति से आए, सबसे पहले सीआर का चुनाव लड़ा, वहां से सफर शुरू करते हुए आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हम यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर नीतियां बनाई जाती है, जहां पर हम आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए यहां पर नीतियां बनाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति किसी भी फील्ड में कभी फेल नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि यहां विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति है। बहुत से लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बहुत से लोग पंचायती राज संस्थाओं से चुनकर आए हैं और अधिकतर लोग जो हैं वो छात्र राजनीति से यहां पर आए हैं। लेकिन छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति, और आज यहां पर चर्चा हो रही है कि विश्वविद्यालय में 3 मर्डर हो गए थे, चुनाव बंद कर दिए गए, इसलिए अहिंसा ना हो, चुनाव बंद कर दिए जाएं। मुझे लगता है कि यह तर्क ठीक नहीं है। आदरणीय धर्माणी जी ने भी विषय रखा और भी वक्ताओं ने इस पर चर्चा की। मैं चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि कैंपस के अंदर चुनाव हो, चुनाव के माध्यम से लीडरशिप उभरती है, चाहे वो लीडर चुनकर विधानसभा में आएगा, चाहे वो कहीं सिविल सर्विसेज में जाएगा या व्यापारिक क्षेत्र में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, वो व्यक्ति कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कहना, मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालय में, विद्यालयों में अहिंसा ना हो, इसकी चिंता जो है सरकार को करनी चाहिए। लेकिन मात्र इसी बात को लेकर हम छात्र संघ चुनाव रोक दें, वो ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। एयर क्रैश होते हैं कि हम जहाज में बैठना बंद कर देते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो क्या हम गाड़ी में बैठना बंद कर देते हैं, बसेस के एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम बसों में बैठना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके लिए सावधानियां बरती जाती हैं।
इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अच्छी लीडरशिप निकले, महाविद्यालयों से निकले, विश्वविद्यालय से निकले, जो इस प्रदेश का नेतृत्व करे, देश का नेतृत्व करे, अलग अलग फील्डों में जाकर वो नेतृत्व करे। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि अहिंसा को रोकने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम करे। मुझे लगता है कि पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय हो गया जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया वो घटनाएं 2 दशक पहले की हैं, लेकिन अब पिछले 25 वर्षों से छात्र संघ चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वहां का छात्र लीडर किस प्रकार से कैंपस की समस्याओं को लेकर वाइस चांसलर के पास, कैंपस की समस्याओं को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वहां की समस्याओं को लेकर सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, हर मामले को लेकर परिपक्व वहां का विद्यार्थी, वहां का छात्र नेता होता है। और वो जीवन में छात्र नेता होते हुए जिन परिस्थितियों से गुजरते हुए जो काम करता है, रात रात तक छात्र नेता किस प्रकार से वॉल राइटिंग करते हैं, दीवार लेखन करते हैं, पूरी पूरी रात इकट्ठे होकर वॉल राइटिंग करना, पोस्टर लगाना, और अपने अपने स्पॉट के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी कि ये स्पॉट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, यहां विद्यार्थी परिषद की ही वॉल राइटिंग होगी। ऐसी सारी संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति जब वो किसी फील्ड में पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वो कामयाबी हासिल करता है। इसके अनेकों उदाहरण यहां पर इस सदन के अंदर रखे गए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प आदरणीय विपिन सिंह परमार जी लेकर आए हैं, यहां के सदस्यों ने भी खुलकर कहा है, मैं वहां के सदस्यों ने भी काफी अच्छी बातें यहां पर, अच्छे अनुभव अपने कहे हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं कह रहे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है इस संकल्प के माध्यम से कि ये छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश में बहाल हो, ताकि छात्र उस विद्यार्थी जीवन में रहते हुए छात्र संघ चुनाव लड़ते हुए लीडरशिप आगे उभरेगी तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरीश जनाठा जी।